मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। महागठबंधन में टकरार झारखंड के अंदर जारी है। भले ही हेमंत सरकार में राजद शामिल हो, लेकिन राजद के नेता गाहे बगाहे अपना विरोध दर्ज कराना नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे बोर्ड निगमों में स्थान नहीं मिलने का मामला हो या मंच पर बैठने का। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा में राजद के पलामू और गढ़वा जिला अध्यक्षों ने जमकर हंगामा किया। राजद जिला अध्यक्षों को मंच पर स्थान नहीं मिलने से काफी नाराज थे। राजद के जिला अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। हमारे मंत्री का है पलामू प्रमंडल में पलामू जिला में पलामू फोर्ड है लातेहार जिला में इसका जीर्णोद्धार के लिए पहले भी अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद। सपने हो रहे सशक्तिकरण से विचारों की आइए बात पिछले बार झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है। महागठबंधन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राजद शामिल हैं। लालू प्रसाद यादव के कारण झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी और महागठबंधन के तहत तीनों दलों ने चुनाव एक साथ लड़ा। लेकिन झारखंड में इन दिनों महागठबंधन की गांठें उलझती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले ही जहां टिकटों की दावेदारी तो दूर की बात है, अभी सीटों पर दावेदारी को लेकर ही जहां कांग्रेस और झामुमो के अंदर मतभेद दिखाई दे रहा है, वहीं जिस तरह से स्थितियां अब दिखाई दे रही हैं, ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। महागठबंधन के अंदर जिस तरह के बोर्ड निगमों में उपेक्षा को लेकर राजद लगातार नाराज चल रहा है, वहीं अब राजद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीधा मोर्चा भी खोलने के संकेत दे दिए हैं। पलामू जिला मुख्यालय में मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंच पर मौजूद रहने के बावजूद जिस तरह से राजद नेताओं ने जमकर हंगामा किया और जमकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, उससे ये लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सत्तारूढ़ दलों के स्थानीय नेताओं को मंच पर स्थान नहीं दिए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। मंच में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को तरजीह दी और राजद के नेताओं को नकारा गया, उसके बाद से राजद के पलामू जिला अध्यक्ष और गढ़वा के जिला अध्यक्ष ने जमकर हंगामा किया। जिस तरह से बातें अब उभर कर सामने आ रही है, उससे ये लग रहा है कि मोहन विश्वकर्मा जो राष्ट्रीय जनता दल के पलामू जिला अध्यक्ष हैं और गढ़वा जिला अध्यक्ष सूरज सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहां पे जिलाध्यक्षों के अनुसार मंच पर उनको तवज्जो नहीं दिया गया, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पदाधिकारियों को मंच पर स्थान दिया गया। इस हंगामे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद देखते रहे और राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री बने श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता की भी मौजूदगी रही। ऐसी स्थिति में देखिए आप भी कि किस तरह से राजद के जिलाध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा और गढ़वा जिलाध्यक्ष सूरज सिंह हंगामा कर रहे हैं। हमारे मंत्री का है पलामू प्रमंडल में पलामू जिला में पलामू फोर्ड है लातेहार जिला में इसका जीर्णोद्धार के लिए पहले भी अपने वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद। सपने हो रहे
साथ ही कर रही झारखंड सरकार युवाओं के सशक्तिकरण से और अब विचारों की श्रृंखला में पिछले बार झारखंड के युवाओं के बसने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथी माननीय रामचंद्र सिंह जी, सूचना नहीं देते, हम नहीं बोलते आने के लिए नहीं बोलते, हम लोग नहीं आते। नहीं जाएंगे, बुलाना ही नहीं मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं बाहर जाएंगे। यह कार्यक्रम आज ग्रामीण मंडल के युवाओं के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। महागठबंधन में हुई खटास को देखते हुए बीजेपी ने इसे राजनीति का मौका बना दिया है। बीजेपी के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन में खुद ही एका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव को वो कैसे एक साथ लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जिस तरह की मतभेद दिखाई देगी वो सर्वविदित हो जाएगा। बैंकों को आप तराजू में तोलने वाला सुने हैं ना, मेढक तराजू में तोलाता है, इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक उधर भागेगा। तो कितना दिन इस सत्ता और लूट के लॉलीपॉप और फेविकॉल से जोड़ के रखिएगा, इस सच्चाई दिखेगा ही। और इनके सहयोगियों को पता है कि मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगने जाएंगे ना, तो ये जो बेरोजगार है और जो युवक है जो ठगे गए, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे इस बार गठबंधन के नेताओं को। क्यों? क्योंकि वो ठगे गए हैं। सपना देखा था मुख्यमंत्री जी के साथ कि 20 लाख नौकरियां हो जाएंगी 4 वर्षों में, मिला बाबा जी का ठल्लू। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अब तो गठबंधन में इनके इस तरह के स्वर दिखेंगे। और वो क्यों दिख रहे हैं? कि वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। 4 वर्ष तक जब तक लूट खसोट चलता रहा, तब तक ये विरोध भूलते रहे। लेकिन अब तो ये फेविकॉल का गांठ ढीला पड़ेगा ही, क्योंकि मुख्यमंत्री को चेहरे को आगे करके अगला चुनाव में जीतना 8वां आश्चर्य है। ये देखिए उनके गठबंधन में क्या है क्या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके गठबंधन में एक फेविकॉल का लूट खसोट का जोड़ है जो एक बांध कर रखता है सबको। अधिकांश मंत्रियों के यहाँ न्याय संगत काम नहीं हो रहा है, नियम विरुद्ध काम हो रहा है, हाई कोर्ट की लगातार फटकार लग रही है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, फिर भी कोई किसी के बारे में नहीं बोलता। आज तो अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने उनको शीशा दिखाया, लेकिन कहते ना हुजूर बड़ी देर कर दी आपने आते आते। अब जनता समझ गई है कि ये जो विरोध है दिखावे का विरोध है, लेकिन मुख्यमंत्री भी समझ गए हैं कि उनका चेहरा इस बार चुनाव में ना चलने वाला है। तो जेएमएम को भी हमारी नसीहत है कि उनके चेहरे को पीछे करके दूसरे चेहरे को आगे लाए, तो शायद कुछ सम्मानजनक नंबर आ सके। महागठबंधन के अंदर जिस तरह का खटास लगातार जारी है और जिस तरह से राज्य समन्वय समिति में भी राजद को स्थान न मिलके बल्कि अब कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा होने लगी है, उससे राजद के नेता यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एकला चलो की नीति पर न काम किया जाए। मुखर संवाद के लिए पलामू से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।